हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट 2021 में आपका टारगेट है वो कम से कम कितना होना चाहिए। अगर आप लेवल 1 से बिलोंग करते हैं तो एकदम से सेफ जोन, अगर इससे ज़्यादा नंबर आपके हैं तो आपकी नौकरी 100% है। दोस्तों, कोई रोकने वाला नहीं है। हम पूरा तार्किक विश्लेषण करेंगे, इसमें हम रिट 2018 का सहयोग लेंगे। इसके अलावा अभी तक जो एक प्री रिट एग्ज़ाम करके कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा पूरे राजस्थान में एग्ज़ाम करवाई थी, उसका भी थोड़ा हम विवरण लेंगे कि मतलब अभी हाल है वो क्या है स्टूडेंट का, और आगे आने वाले टाइम में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है, पूरी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया हम दोनों में बात करेंगे। और दोस्तों, पदों की संख्या मैंने आपको बताई कि लगभग पद हैं वो अगर बढ़ेंगे, अगर नहीं दोस्तों 100% संभावना की पद हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और लगभग 22,000 पद हैं वो लेवल फर्स्ट में आने की पूरी चांसेस हैं। दोस्तों, 22,000 से कम बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर हम 22,000 में भी थोड़ा सा अंदर और देखें टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया में, तो दोस्तों लगभग 18,500 के लगभग 18,500 से लेके 19,000 तक पद होंगे। दोस्तों, नॉन टीएसपी एरिया के 18,500 के चांस मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 18,500, इसके अलावा 500-600 पद हैं वो विशेष शिक्षकों के भी होंगे। तो लगभग 18,500 पद तो नॉन टीएसपी एरिया, और 3,000 के लगभग 2,700 से लेकर 3,000 तक पद होंगे दोस्तों टीएसपी एरिया के। आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा टीएसपी एरिया का, लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में जो खाली पद हैं वो टीएसपी एरिया में सिर्फ इतने ही हैं। मैंने आपको कल बताया भी था, आप खुद चेक कर सकते हैं साला दर्पण पे। तो लगभग 3,000 के लगभग पद आएंगे टीएसपी एरिया में, और नॉन टीएसपी एरिया है वो लगभग 18,500 से लेकर 19,000 तक पद हो सकते हैं, और लगभग 400, 500 या 600 पद होंगे वो विशेष शिक्षकों के होंगे। तो दोस्तों, ये रहा मेरी तरफ से डिवाइडेशन। लगभग इतना ही आपको मेन जो आएगा परफॉर्मा उसमें देखने को मिलेगा। और इसकी तुलना हम रिट 2018 से करें, रेट जो 2018 हुई थी दोस्तों, उसमें आप सबको पता होगा नॉन टीएसपी एरिया में लगभग 19,500 पद थे। 19,000 शायद 600 के लगभग थे, तो लगभग 1,000 पद, 1,000 या 1,200 पद ही इस बार कम होंगे, चाहे पदों की संख्या 4,000 कम हो, लेकिन वो सब पद हैं वो टीएसपी एरिया से टूटेंगे। टीएसपी एरिया में लगभग 5,500 पद थे लास्ट टाइम रेट 2018 के टाइम, लेकिन रेट 2021 में लगभग 3,000 पद, मतलब 50% ही पद आने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि इतने ही पद वर्तमान समय में टीएसपी एरिया में खाली हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कितने नंबर आपकी मेरिट है वो जा सकती है। उससे पहले हम ये मेरिट भी देख लेते हैं थोड़ी, जो लास्ट टाइम रेट 2018 जो लास्ट अभी जो आई है वेटिंग लिस्ट, उसके बाद आपका कट ऑफ है वो कितना रहा है वो आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी की मेरिट है वो दोस्तों 70.67, मतलब 106 नंबर मेरिट रही है लास्ट, और ओबीसी की भी 106 रही है, एमबीसी की 105 है। लेकिन दोस्तों एमबीसी में यहाँ पर रिजर्वेशन सिर्फ 1% होता था, वर्तमान समय में 5% है, तो इस बार है वो एमबीसी की कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी। एसटी की है 64%, मतलब 96 नंबर, और शहरिया ये से भी आप सब देख सकते हैं। और एससी में तो कुछ डाउन हुआ ही नहीं है, शायद 98 या 99 नंबर या 100 नंबर थी शायद लास्ट टाइम कट ऑफ, उतनी ही कट ऑफ है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में कोई भी डाउन नहीं गई थी। एससी का एक भी कैंडिडेट है वो सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये तो थी रेट 2018 की बात। अब हम कलाम एकेडमी का जो पेपर हुआ था उसमें से भी थोड़ा निष्कर्ष निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कितना क्या मेरिट रह सकता है। तो ये थी दोस्तों कलाम एकेडमी के द्वारा जो प्री रिट एग्ज़ाम हुई थी अप्रैल के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं टॉप 100 कैंडिडेट, मतलब इन्होंने पूरा रिजल्ट है वो नहीं जारी किया था, शायद लेवल फर्स्ट में या किया था तो मुझे मिला नहीं, मेरे को सिर्फ यही मिला, ताकि मैं आपको थोड़ा विश्वास दिला सकूं कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ उसके आसपास ही कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप टॉप 100 कैंडिडेट, और यहाँ पर एग्ज़ाम कोई फिक्स आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, शायद लगभग 15,000 के आसपास एग्ज़ाम वो लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों ने दी थी, क्योंकि टोटल आंकड़ा शायद 35,000 से ऊपर था, जिसमें से 13,000 के समथिंग तो थे मतलब एसएसटी वाले, और लगभग 8, 8,500 थे साइंस वाले, तो बाकी जो रह गए वो सिर्फ लेवल फर्स्ट से थे। तो आप देख सकते हैं टॉप 100 कैंडिडेट, इन्होंने सिर्फ 100 की ही मेरिट है वो जारी की थी, टॉप 100 अभ्यर्थियों के नंबर इन्होंने बताए थे। उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने आपको दिख रहा होगा, टॉप 100 में जो लास्ट बंदा है, मतलब जिसकी 100वीं रैंक थी, उसके नंबर है 122। 122 से ऊपर मात्र 100 अभ्यर्थी हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो मात्र 100 अभ्यर्थी हैं 122 से ऊपर, और लगभग अभ्यर्थी हैं वो 15,000 ने, हम मान रहे हैं कि लगभग शायद 15,000 के आसपास है वो एग्ज़ाम दी थी। तो आप देख सकते हैं 100 हैं वो सिर्फ बंदे 122 से ऊपर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि, और यहाँ पर अप्रैल, तब एग्ज़ाम की डेट है वो 25 अप्रैल ही थी, तो जितनी तैयारी होनी थी वो लगभग दोस्तों जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी तैयारी हो चुकी थी। आज के दिन हम देखें
तो ये बंदा जिसके 122 आए हैं उसके शायद 122 भी नहीं आएंगे, क्योंकि तैयारी है वो सबकी कम चल रही है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई छूट चुकी है। तो अब आगे आने वाले जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी, शायद संभवतः सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के 100% संभावना है दोस्तों। तो उसके भी लगभग जो अब बंदे पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी थोड़ी कम हो जाएगी, और जो मतलब नई तैयारी है वो शुरू करेंगे उनकी तैयारी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो लगभग स्थितियाँ वो वैसी ही रहने वाली है जो अप्रैल में थी, चाहे एग्ज़ाम आज हो या 2 साल बाद हो या 5 साल बाद हो। ये नहीं होगा कि उस टाइम तैयारी एकदम शानदार हो जाएगी सभी की, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अप्रैल में पढ़ रहे थे, जून में भी पढ़ रहे हैं, 20 जून की एग्ज़ाम थी। अब अगर सितंबर अक्टूबर में जाएगी तो वही बंदे हैं वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करें कट ऑफ की, तो दोस्तों लगभग पदों की संख्या वो रेट 2018 की समान है, लेकिन 2018 में कट ऑफ डाउन गई थी, क्योंकि उसमें पहले वाले बंदे भी सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन अब एक एग्ज़ाम होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि रेट 2018 के जो सर्टिफिकेट थे वो भी रद्द हो चुके हैं, जुलाई 2021 में उनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। तो अब इसी एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम देखिए 2021 में, उन्हीं में से सिलेक्ट होंगे बंदे 18,500। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ही डाउन रहने वाली है दोस्तों, और पेपर है वो स्तर उसी प्रकार का आने वाला है। ये नहीं कि बहुत ही ईजी एकदम से पेपर आ जाएगा या बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाएगा। जो लास्ट स्तर था रिट 2018 का, अगर वैसा ही पेपर आता है तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, यूआर बोलते हूँ मैं उसको, तो यूआर की मेरिट है वो दोस्तों 112 से लेकर 112, अगर पेपर एकदम से टफ आता है जो रेट 2018 में आया था, और अगर पेपर रेट 2016 वाला आता है थोड़ा आसान था उसके मुकाबले, तो दोस्तों अगर वैसा पेपर आता है तो मेरिट है वो 115 जाएगी, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी दोस्तों। अगर रेट लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल होंगे तो भी 115 को मेरिट है वो क्रॉस नहीं करेगी, और अगर शामिल नहीं होते हैं तो दोस्तों 112 भी मुश्किल से रहने वाले हो, 110 के आसपास ही मेरिट जाएगी अगर शामिल नहीं होते हैं। और शामिल होने की संभावना भी दोस्तों लगभग 100% ही मान लीजिए, क्योंकि आप इस चीज़ के बारे में सोचें मत, अगर शामिल होंगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि लगभग है वो तैयारी एसएसटी वाले कर रहे हैं तो एसएसटी सब्जेक्ट से ही करेंगे, साइंस मैथ वाले साइंस मैथ से ही करेंगे, कोई नहीं कर रहा है लेवल फर्स्ट की। तो कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी दोस्तों 112 से लेकर 115 आपका कम से कम टारगेट दोस्तों, जितना नंबर आप लाने की कोशिश कर रहे हैं उससे +5 का आपका टारगेट होना चाहिए। तो आप 115 मान के तैयारी नहीं, आपकी तैयारी है वो 120 सोच के होनी चाहिए कि 120 प्लस मैं लेकर आऊँगा, तो आपके 115 116 रह जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर पेपर एकदम से आसान बिल्कुल नहीं आने वाला है, अगर पेपर टफ आता है रेट 2018 के लेवल का आता है तो मेरिट है वो 112 जाएगी, और अगर 2016 की जैसा आता है तो 115 से ऊपर तो फिर भी नहीं जाने वाली है। अब दोस्तों ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी लगभग दोस्तों, अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बिल्कुल भी ज़्यादा फर्क है वो नहीं आने वाला है। दोनों में आप एक एक नंबर है वो डाउन कर लीजिए। 112 अगर अनरिजर्व्ड जाएगी तो 111 है वो ओबीसी चली जाएगी 111, और ईडब्ल्यूएस वो 110 के आसपास रह जाएगी। या फिर जैसे इस बार रही है कट ऑफ, आप सबको पता है कि वेटिंग के अंदर एमबीसी से ऊपर लगभग मेरिट वो समान गई है, एमबीसी है, ओबीसी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। अब मतलब उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन अब वर्तमान में ईडब्ल्यूएस भी है, तो लगभग तीनों की मेरिट है वो लास्ट एकदम जो फाइनल वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें लगभग तीनों की समान रहने वाली है। तो ये तो आप भूल जाइए, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, सबकी मेरिट है वो लास्ट में जब वेटिंग लिस्ट आएगी तब समान रह जाएगी आराम से। तो लेकिन आपका ये आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों, इससे आपका टारगेट है वो +5 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप +5 रखोगे तभी आपके मुश्किल से इतने नंबर आएंगे। आप जितना सोचते हैं उतना हम कर नहीं पाते हैं, आपने जितना टारगेट लिया आज पढ़ने का उतना आप पढ़ नहीं पाते हैं। ये तो सबकी हॉबी है दोस्तों, मनुष्य जीवन में ये तो हॉबी है, चलती रहती है कि हम जितना सोचते हैं उतना कर नहीं पाते हैं। तो ये तो है दोस्तों, अगर पेपर थोड़ा टफ आता है तब, और अगर पेपर आसान आता है तो आप ये +3 कर लेना, 114 नंबर और 113 नंबर। ये है दोस्तों अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का मेरा आंकड़ा। अब हम बात करते हैं दोस्तों एमबीसी की। तो दोस्तों एमबीसी की मेरिट इस बार थोड़ी कम ही रहेगी, और एमबीसी का आंकड़ा दोस्तों लगभग 105 से लेके 108 तक दोस्तों, मुश्किल से 105 से लेके 108, इससे ऊपर है वो नहीं जाएगी, क्योंकि 5% रिजर्वेशन है वो दिया गया है। रेट 2018 में 1% ही था तो उनकी मेरिट थोड़ी कम गई थी, लेकिन इस बार है वो 5% है। इससे 105 से लेकर 108 आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए दोस्तों। इससे प्लस अगर आप लेकर आओगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। अब हम बात करें दोस्तों एससी की, तो एससी भी लगभग आप ये मान लीजिए, इसे 2-3 नंबर कम मान लीजिए, लगभग 102 से लेकर 105 तक। और एसटी की मेरिट है वो भी दोस्तों लगभग आप 100 नंबर मान लीजिए, 100 का आंकड़ा इससे कम ही रहेगी, लेकिन दोस्तों आप कम से कम 100 नंबर की सोचें और इससे भी +5 कर लें। इतना आपका कम से कम आज के दिन टारगेट होना चाहिए कि
अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो आपका सोच है वो 120 होनी चाहिए। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सोच 120 की होनी चाहिए, एमबीसी की 115 लाने की और एससी की 110 की और एसटी की भी 110 की होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आप कट ऑफ में शामिल हो चुके और आपका टीचर बनने का सपना वो पूरा हो दोस्तों। आपका कम से कम इतना टारगेट ज़रूर होना चाहिए। और ये अभी दोस्तों एक संभावना मैंने आपको बताई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कलाम एकेडमी का पेपर है और लास्ट टाइम का है और एकाएक वही स्टूडेंट हैं। नए स्टूडेंट तो मात्र 20-30 हज़ार या 50 हज़ार जुड़े होंगे दोस्तों, और लगभग स्टूडेंट तो पहले वाले हैं। तो उन रिट 2018 में जिस बंदे ने नंबर नहीं आ चुके दोस्तों, वो इस बार भी 150 में से 150 तो लेकर आने वाला नहीं है। तो लगभग मेरिट वही जाने वाली है। आप इतना घबराएं नहीं दोस्तों, आपका टारगेट है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सके। समझ रहे हैं बात आप मेरी? क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतनी ही अच्छी बात है दोस्तों, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो आपका टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, 120 प्लस आपकी सोच होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको कट ऑफ का एक अनुमान दिया है कि लगभग 115 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जब रिजल्ट आए तब देख लेना, ये वीडियो आपको इसी चैनल पर यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा अनुमान। अब हम कल एसएसटी की बात करेंगे, फिर साइंस मैथ का भी एक आपके सामने अनुमान है वो लेकर आऊँगा मैं दोस्तों। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।